दिन का टाइम दिया था कि आपकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा सर्टिफिकेट रुका हुआ है और आगे भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है जिससे। तो उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पूरी अवधि एब्सेंट रहे, लेकिन अब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले। वो एक जांच का विषय है। तो जांच चल रही है, पूरी जांच करने के बाद बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही बच्चों के सर्टिफिकेट जारी करे जाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और रोडवेज के अंदर एक और फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जहां पर सैकड़ों जो युवाओं को एक आस, एक उम्मीद नजर आई थी कि जो ट्रेनिंग इनके द्वारा ली गई थी हैवी लाइसेंस के लिए, ये अपनी नौकरियों के लिए अप्लाई करते, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि 5-7 युवाओं के वजह से इनके सर्टिफिकेट रोक दिए गए। इन तमाम युवाओं से जान लेते हैं कि भी क्या मामला था और कब आप लोगों ने ट्रेनिंग ली। सर, हमने 1 दिसंबर और से लेकर 4 जनवरी तक ट्रेनिंग लिया। उससे सर हमें जो भी आगे हमारा हैवी लाइसेंस यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारा हैवी लाइसेंस हमने आरटीओ ऑफिस में वो जमा करवाना था, जिससे हमें हैवी लाइसेंस मिल सकता था। जिससे 5-7 बच्चों के कारण जिन्होंने फर्जी काम किया हुआ था, उनके कारण हमें भी लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा सर्टिफिकेट रुका हुआ है और आगे भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है जिससे। उसके बाद हमें 15 से 20 सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा सर्टिफिकेट रुका हुआ है और आगे भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है जिससे। दिन का टाइम दिया था कि आपकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप हैवी लाइसेंस के लिए आरटीओ में फाइल लगा सकते हो। लेकिन अब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले। क्या कारण रहा, क्यों नहीं दे रहे आपको? भाई यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कुछ लड़के जो छुट्टी पे थे, जो नहीं आए, उनके सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। उनकी वजह से हमारे रोक लिए, जो कि उनकी जारी नहीं करने थे, वो अपसेंट थे या जो भी रीजन था, हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट रोक लिए गए हैं बस। अब ये कह रहे हैं कि सोमवार तक जांच चल रही है। अभी आप जीएम से मिले? आप वो कह रहे हैं सोमवार तक जांच कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जारी करने के लिए बोल रहे हैं। अभी देखते हैं सोमवार को क्या रहेगा। पहली बार मिले थे आप किसी से? ना जीएम से नहीं मिला मैं, यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो गए, क्या ना इंचार्ज से बात करी थी। इंचार्ज ने बोला था भाई आप जीएम से बात करो एक बार। आज कितने घंटे लगे आपको जीएम से मिलने में? आज हम सुबह से आ रखे थे, अभी जीएम साहब अभी आए थे थोड़ी देर पहले, जब भी बात हुई। 4 घंटे। तो इसमें जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि जो इनका बैच शुरू किया गया था 1 दिसंबर से, उस बैच के अंदर 120 से 125 युवाओं थे और उनमें से 5-7 जो युवा थे वो बताए जा रहे थे कि वो एब्सेंट रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट उनके जारी कर दिए गए। और जो ट्रेनिंग पे लगातार एक भी छुट्टी किए बगैर यहाँ पर पहुंच रहे थे, उन लोगों के सर्टिफिकेट रोक दिए गए। अंदर जो है जीएम पानीपत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप फिलहाल बने रहे हमारे साथ। तो उस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पानीपत डिपो के जीएम कुलदीप जांगड़ा जी। जीएम साहब, एक मामला सामने आया है, कुछ बच्चे अभी मुझे मिले थे और उनकी शिकायत है कि उनके जो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हैं वो रोक दिए गए हैं। कुछ कमियां और कुछ जो शरारती बच्चे थे, ट्रेनिंग ली या नहीं ली, वो एक जांच का विषय है। तो क्या कुछ सच्चाई है उसके अंदर इस मामले में? ऐसा है जी, वो हमारा दिसंबर में उन बच्चों ने ट्रेनिंग ली थी। वो 1 दिसंबर से हमारा बैच शुरू हुआ था, 1290 नंबर बैच है। 1 दिसंबर से लेके और 4 जनवरी तक 35 दिन की उनकी ट्रेनिंग हुई। तो जो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में जब सर्टिफिकेट मेरे पास साइन होने के लिए आए, वो अवधि मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले की है। तो सर्टिफिकेट्स आए साइन होने के लिए, तो मैंने उनसे नीचे इंचार्ज को बोला कि इनको फैक्ट एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। तो वो चेक होकर आए उसमें, तो उसमें काफ़ी अनियमितताएँ मुझे नज़र आई। तो फिर उसको मैंने गहनता से पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा। तो उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पूरी अवधि एब्सेंट रहे और उनके भी सर्टिफिकेट्स है ना कार्यालय द्वारा जारी कर दिए गए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्सली कभी 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, इस तरह के बच्चे भी हैं उसमें। तो लगभग 25-30 बच्चे ऐसे हैं जिनके गलत सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो वो एक जांच का विषय है। तो जांच चल रही है, पूरी जांच करने के बाद बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही बच्चों के सर्टिफिकेट जारी करे जाएंगे। कोई गलत सर्टिफिकेट ना जारी हो, इसलिए वो रोका गया है। और बच्चे भी मुझे मिले थे जैसे आपने बताया है, तो उनको भी हम जल्दी ही क्लियर कर देंगे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ज़्यादा समय ना लगे। और इसमें मैं यही कहूँगा कि वो चने के साथ घुन पीसने वाली बात है।
तो मैं उन बच्चों का जल्दी जो सही सर्टिफिकेट्स हैं उनको तुरंत जारी कर दिया जाएगा और जांच के लिए कमेटी बना दी गई। क्या आपको लगता है कि भाई कोई ना कोई आपके कर्मचारी की बगैर मिली भगत के तो ऐसा संभव हो नहीं सकता कि वो इस तरह का मामला जो सामने आया है? ऐसा जी, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं कर्मचारी मिले हैं तभी तो ये हुआ है। ये जब अब्सेंट बच्चे हैं और उनको दिखाया जा रहा है प्रेजेंट, तो मिली भगती तो इसमें स्पष्ट जाहिर होती है और उसके खिलाफ हम जांच पूरी होने के बाद जब सही क्लियर हो जाएगा तो जो भी दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई करेंगे और मुख्यालय उस स्तर पे भी उसका जो भी है उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जो सख्त से सख्त शिकायत उसके ऊपर पनिशमेंट होगा वो हम इम्पोज करेंगे उसमें। जो आवेदनकर्ता थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जिन बच्चों की गड़बड़ियां हुई है, जो मतलब साठ-गांठ हुई है या फिर मिली भगत से, उन बच्चों पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखो वो तो एक जांच का विषय है। मैं तो जो सही है उनको सही बच्चों को सर्टिफिकेट दे दूंगा और जो गलत है उनके सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। और जो पार्सली हैं उसमें सरकार का एक प्रोविज़न है, अभी उसको एक्स्ट्रा फीस बढ़ाकर, जैसे किसी का 1 दिन, 2 दिन, 5-7 दिन का ऐसा है, तो जो सरकार की हिदायत है उनके अनुसार वो 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम मौका देंगे और उनके एक्स्ट्रा जो फीसेज़ है वो भरवा के और उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग स्पेशल करवा के उनको दिया जा सकता है, उस पे विचार करेंगे। और जो क्लियर कट है कि पूरे फुल कंप्लीट टाइम में पूर्ण अवधि के दौरान 1 दिन भी नहीं आए, उनको किसी भी हालत में सर्टिफिकेट जारी नहीं करा जाएगा। कितने दिन हो गए सर आपको ज्वाइन करे हुए? मैं पिछले 3 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था। जी, जी। लगभग 1.5 महीना हुआ होगा और 1.5 महीने के अंदर आते ही आप चौके छक्के मार रहे हो। आते ही पहले कुछ कर्मचारियों पे गाज गिरी थी और फिर से एक नया आपने कोई मामला पकड़ा है। देखो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ रहा हूँ। ऐसी चौके-छक्के वाली कोई बात नहीं है। हर एक कोई भी महाप्रबंधक, कोई भी संस्था प्रधान है, वो अपने अच्छा ही चाहता है कि उसकी संस्था अच्छी चले और कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, जनता के साथ फेयर डीलिंग हो, कोई किसी का इसमें अनहित ना हो। एक फेयर काम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीएम साहब थे और इनकी तरफ से ये मामला देखा गया क्योंकि जो पुराने जीएम थे उनके जाने के बाद उसी दौरान ये ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद में ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद वो सर्टिफिकेट इनके पास साइन होने के लिए पहुंचते हैं और इनको कुछ शक हुआ, कुछ संदेह लगा। इसके बाद इनकी तरफ से जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई। कुछ कर्मचारियों की भी जैसा बताया जा रहा है कि साठ-गांठ शामिल है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी और इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है उन बच्चों को कि जो उस दौरान हाजिरी पर रहे थे, ट्रेनिंग में एब्सेंट नहीं थे, उन तमाम लोगों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। लेकिन जो एब्सेंट थे, इस तरह का काम किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कर्मचारी खासकर। तो तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।